हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है एंड मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूं। जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशंस आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसपे आप लोगों के ही क्लासेस के पीडीएफ्स आपको जो भी यूट्यूब पर कंडक्ट होती है वो मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं आपके यहाँ पर एंड जेआरएफ अड्डा इज प्रोवाइडिंग यू पर्सनलाइज काउंसलिंग, जिसको आप डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आज रिपब्लिक डे है एंड रिपब्लिक डे के ही इस अवसर पर आप लोगों को जेआरएफ अड्डा प्रोवाइड कर रहा है 15% का डिस्काउंट। आज के दिन ही संविधान लागू हुआ था, तो इससे ज्यादा बहुत बढ़िया चीज हम लोगों के लिए क्या ही हो सकती है, बीइंग इंडियन भारतवासी होने के नाते। एंड इसी के साथ ही जेआरएफ अड्डा पर इस यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर सीरीज हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 प्रिस्पेक्टिव से आप लोगों के लिए जरूरी साबित और सही साबित होगी। अगर मैं बात करूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स के लिए, तो देखिए आप लोग के लिए कोर्स लाइव है। 3 लेक्चर हो चुके हैं। जो मुझे सही समय पर ज्वाइन करना चाहता है, आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। सो सही टाइम पर शुरू करेंगे, सही टाइम पर खत्म होगा। बाद में ज्वाइन करेंगे तो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी। अभी तो केवल 3 क्लासेस हुई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। देखिए, पढ़ तो आप कभी भी लेंगे, किसी के असिस्ट होकर भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि साथ-साथ पढ़ना और टाइम पर खत्म होना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम कहते हैं ना कि मैम एग्ज़ाम तो करके आ गए लेकिन छूट गया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो बस उसी टाइम मैनेजमेंट की बात है। बाकी सिल्वर और गोल्ड कोर्स आप लोगों के लिए लाइव है, जिसको आपको जो सूटेबल लगे आप वो चीज़ें ले सकते हैं। राइट? एंड ऑब्वियसली जिस सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, करंट अफेयर्स 10 मिनट सीरीज़ रहेगी ये। आप लोगों के पेपर 1 एज़ वेल एज़ पेपर 2 ओरिएंटेड ही कोशिश करेंगे हम इस सीरीज़ को लेकर आने का। जो आपकी आज की न्यूज़ है, यू नेवर नो, वो आपके कल के सवाल बन सकते हैं। आपका टुमारो का कल का सिलेक्शन जो है आपका उस पे डिपेंड कर सकता है। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज स्पेशली यूजीसी नेट 2026 के लिए मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आज हम बात करते हैं सिटीज को लेकर या साइट्स को लेकर। इसको हम अक्सर पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। 50 वर्ष की गांठ जो है पूरी हो चुकी है, 50 साल पूरे हो चुके हैं इसको साइन करे हुए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज आपकी COP20 कंडक्ट होने जा रही है, जो कि उज्बेकिस्तान में हुई है। उसके अंदर उसके अंदर ये आपकी COP20 जो उज़्बेकिस्तान में हुई है, उसके अंदर 50वीं 50वीं आपकी एनिवर्सरी जो है सिटीज़ की या साइट्स की कह लीजिए, इसको अडॉप्ट किया गया। और इसके अंदर प्रोटेक्शन की बात करी गई, लाइवलीहुड्स की, वाइल्ड लाइफ ट्रेड की, गवर्नेंस की, ये बहुत सारी चीजें आपकी सस्टेनेबल यूज की बात करी गई। ये साइट्स या ये सिटीज है क्या? देखिए, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज लीगली बाइंडिंग। ये एक तो लीगली बाइंडिंग है, ट्रीटी है आपकी, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स को लेकर है। तो ये जो आपकी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए जो है ना, ये आपकी इसलिए है, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है, और आपके लिए बाध्य है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार नहीं कि जानवरों का व्यापार, इट्स मीन्स की प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करी गई है। एंड ये आपकी बाइंडिंग ट्रीटी है, तभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो स्पीशीज है जो लुप्त हो रही है या खत्म हो रही है, उसको बचाया कैसे जा सके, तो उसके ऊपर बात करी जा रही है। ये अडॉप्ट करी गई थी, कंसीव की गई थी 1963 में। इसको बनाया गया था वॉशिंगटन डीसी में 1973 के अंदर, और ये लागू 1 जुलाई 1975 के अंतर्गत हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 185 पार्टीज यानी कि 185 कंट्रीज कह लीजिए, उनके ऊपर ये लागू होती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन अग्रीमेंट है ये। कंजर्वेशन अग्रीमेंट मतलब वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन को करने के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट अग्रीमेंट है ये, जो कि 3 एपेंडाइसिस में चलता है। देखिए, एपेंडाइसिस क्या है? ये आपके एक तरीके से इंडेक्स मान लीजिए, इसमें कैटेगरी प्रोवाइड करी गई है कि कैटेगरी आपकी कैसी होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ को या फिर जानवरों को या फिर पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस कुछ बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फूल को तोड़ नहीं सकते हैं, वो लुप्त हो रहा है। आप किसी जानवर को पाल नहीं सकते हैं या उनको, है ना, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो लुप्त हो रहे हैं। तो वैसे ही कैटेगरी डिवाइड करी गई है। तो कुछ की पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, क्योंकि पेपर 1 में आपका ये सवाल आता है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपने नोट्स बना लीजिए। तो ये आपकी ट्रीटी है, कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यानी कि वो स्पीशीज जो आपकी लुप्त हो रही है या खतरे में है ना, उनको, उनके ऊपर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो आपके प्लांट्स हो, उसके लिए बनाई गई है। तो आपकी पहली बात तो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है।
है ना, प्लस इसको 50 साल भी पूरे हो गए क्योंकि 1975 में ये आपकी लागू हुई थी। देखो ये है एस्टैब्लिशमेंट ईयर, लागू होने वाला आपका 1975 है, इसको याद रखना। और 184 नहीं बेटा, 185 मेंबर हो गए हैं इसमें अभी, 2025 में 185 मेंबर हो गए हैं। एम क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना एंडेंजर्ड प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, ताकि उसका इलीगल ट्रेड ना हो। जैसे कि कभी कभार आप सुनते हो चमड़े का इलीगल ट्रेड हो गया, है ना, लेदर, जानवरों को मार काट कर जो है मिसयूज करते हैं, तो बस वही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आपके परमिट और सर्टिफिकेट लगते हैं, मॉनिटरिंग होती है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन होती है। ये तीन जो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक तो हाईली एंडेंजर्ड एग्जामिनेशन एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि बिल्कुल ही लुप्त होने वाले हैं, जिसका ट्रेड भी और रिस्ट्रिक्शन जिस पर, सॉरी, हाईली एंडेंजर्ड मतलब कि जो आपका ऐसे कि एंडेंजर्ड है, बिल्कुल एंडेंजर्ड है, ना ही उस पे कोई ट्रेडिंग हो सकती है, ना ही कोई मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है वो। अपेंडाइसिस 2 में आपके आते हैं, थ्रेटेंड नहीं है अभी तक, ट्रेड के लिए रेगुलेट है, अभी तक थ्रेटेंड नहीं है। अपेंडाइसिस 3 में आते हैं प्रोटेक्टेड इन कंट्रीज की, उसके लिए कॉपरेशन करने की जरूरत है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। थ्रेट्स क्या होते हैं, हैबिटेट लॉस, स्मगलिंग होती है, पोचिंग होती है, तो ये कुछ थ्रेट्स होते हैं जो कि बचाव हो, जिससे आपके फ्लोरा एंड फौना, आपको पता है कि प्रकृति है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो, मदर अर्थ को सेव करे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ, कल फिर से एक करंट अफेयर सेशन के साथ आपको मिलूंगी। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन का ज्ञात है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ अभी, लास्ट कौन सा मेंबर हुआ है इसके अंदर, 185 जो कंट्रीज या फिर 185 मेंबर की बात कर रही हूँ, उसका ईयर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वो मेंबर कब जुड़ा है वो जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपका क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ, कल जिसने भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया होगा उसका नाम क्लास में अनाउंस करूंगी। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस आपके लिए रेगुलर चल रही है, सिल्वर गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपकी 6 बजे क्लास होती है, प्लस टेलीग्राम ग्रुप जो सभी बच्चों के लिए फ्री है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, आज के क्वेश्चन की, आज के करंट अफेयर्स की। इसी के साथ मुलाकात होगी कल के सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।